डायरिया और निमोनिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 14 नवंबर को शुरू हुआ पखवाड़ा आगामी 28 नवंबर तक चलेगा। सिरमौर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय पाठक ने बताया कि पखवाड़े के तहत अनेकों जागरूकता कार्यक्रम जिला भर में आयोजित किए जा रहे हैं। जिस भी घर में 5 साल से कम आयु के बच्चे हैं, वहां घर द्वार पर जाकर आशा और स्वास्थ्य कार्यकर्ता ORS और जिंक टैबलेट वितरित कर रही हैं ताकि डायरिया और निमोनिया होने की स्थिति में इन दवाओं का इस्तेमाल किया जा सके। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि घर द्वार पर दवाई वितरण के साथ साथ लोगों को आशा और स्वास्थ्य कार्यकर्ता निमोनिया और डायरिया के लक्षणों के बारे में भी जागरूक कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा ब्लॉक स्तर पर पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की खेप पहुंचाई जा चुकी है। एक स्पेशल IDPCF पखवाड़ा मनाया जा रहा है 15 दिन के लिए, 14 से शुरू होकर 28 तक के लिए, जिसमें हम लोगों को डायरिया के लिए और निमोनिया के लिए विशेष रूप से जागरूक करेंगे और उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम जहां भी 5 साल से छोटे बच्चे हैं उन घरों में जिंक की टैबलेट्स और ORS प्री पोजीशन करेंगे, यानी कि उनके घरों में हम ये पहले ही पहुंचा देंगे कि अगर कभी भी उनके बच्चे को डायरिया होता है तो वो ORS और जिंक उसको दे सकें। इसके साथ हम माँ बाप को इस बात के लिए भी जागरूक करेंगे कि अगर निमोनिया बच्चे को होता है तो उसके क्या साइंस हैं, कैसे वो पहचान सकें। अगर डायरिया होता है तो उसका वो कैसे बच्चे का इलाज अपने आप ही कर सकें। साल में 3 पखवाड़े हम मनाते हैं इस बात के लिए, डायरिया के लिए, तो उसी में ये दूसरा पखवाड़ा है। तीसरा पखवाड़ा मार्च में मनाया जाएगा। हमारा जो मकसद है वो ये है कि डायरिया से किसी भी बच्चे की डेथ ना हो। इसमें हम ब्लॉक स्तर पे, PHC स्तर पे ORS कॉर्नर बना रहे हैं, जहां से ORS और जिंक रेडिली अवेलेबल रहेगा अगर कोई लोग उसको मांगते हैं। और हमारे हेल्थ वर्कर्स और आशा वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों के माता पिता को इस बात के लिए जागरूक करते हैं। देखिए, डायरिया से अगर मृत्यु होती है तो वो केवल पानी की कमी के कारण होती है, तो इसके लिए हम ORS पहुंचाते हैं और उनको हम ये भी बताते हैं कि अगर ORS अवेलेबल नहीं है तो घर में ORS, नमक और पानी का घोल उन्होंने कैसे बनाना है और कैसे बच्चे को देना है। हम अभी 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे था, इसमें भी हम जागरूक करते हैं लोगों को, ताकि सर्दी बढ़ रही है तो सर्दी में अच्छी तरह से कपड़े पहनाएं, बच्चे को ढक कर रखें। बच्चे को सांस तेज चल रहा है, सांस के साथ दर्द हो रही है तो वो निमोनिया का लक्षण है, तुरंत सहायता लें। हिमाचल की जेलों में बंद कई कैदी जेल विभाग की योजना हर हाथ को काम के तहत जेल में ही काम कर रहे हैं। ऊन, लकड़ी और बेकरी के उत्पाद कैदी जेल के अंदर तैयार कर रहे हैं, जिसके जरिए कैदी स्वरोजगार से जुड़कर अपने परिवार के लिए पैसे भी भेज रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की 14 जेलों में 2500 के करीब कैदी रोजगार से जुड़े हैं, जो सजा काटने के साथ साथ परिवार का भरण पोषण भी कर रहे हैं। शिमला के गेयटी थिएटर में आज कैदियों द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों की 4 दिवसीय प्रदर्शनी और बिक्री लगाई गई है, जिसका शुभारंभ DGP हिमाचल प्रदेश संजय कुंडू ने किया और कहा कि इससे न केवल कैदियों के बनाए उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है बल्कि उन्हें बेचा भी जा रहा है, जिससे कैदियों की जीवन शैली में भी बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी जेल विभाग हिमाचल प्रदेश की पहल की सराहना कर चुके हैं। तो ये जो मुहिम है हिमकारा उन्नयन समिति बेसिकली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप है और जो जेल में बंद कैदी हैं उनके हुनर का इस्तेमाल किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 2 DG कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, उनके सामने ये बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में प्रेजेंट किया गया था। और अभी भी चिंतन शिविर 27 और 28 तारीख को अक्टूबर में हुआ था सूरजकुंड में, वहां भी इसको एज बेस्ट प्रैक्टिस प्रेजेंट किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने बड़ी मतलब उनको अच्छा लगा और उन्होंने ये भी बोला कि ऐसे जो इनिशिएटिव्स है बाकी जेलों में भी रेप्लिकेट करें। आप देखते हैं कि जैसे हिमाचल का छोड़िए, एक तो जेल्स में पूरे देश में रेडिकलाइजेशन बहुत बढ़ रही है और क्रिमिनलिटी बहुत बढ़ रही है। तो आप जेल में जो इनमेट्स हैं उनको कैसे ठीक ढंग में पॉजिटिव उनकी एनर्जी कैसे लगाएं। आपने हाल ही में देखा कि जो मूसेवाला का जो मर्डर था वो तिहाड़ जेल में सारा उसकी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, षड्यंत्र बना था। तो मैं जेल विभाग के उनके हेड को, उनके सारे अधिकारियों को और ये जो
हमारे इनमेट्स, इनको बहुत बहुत मुबारक देता हूं। एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है। लास्ट जब हमने प्रेजेंटेशन की थी 5.5 करोड़ के करीब इस हिमकारा उन्नयन समिति में करीब जमा हो गया है। वहीं कैदियों ने बताया कि जेल के अंदर उनको काम मिला है, जिसकी बदौलत वे सजा काटने के साथ साथ परिवार का गुजारा भी कर रहे हैं। जेल से छूटने के बाद भी वे जब समाज के बीच लौटेंगे तो इसी काम को करके आगे की जिंदगी काटेंगे। सर, जैसे हमारा ये काम चल रहा है उसको देखते हुए मेरी जिंदगी आने वाले अगर कल को मैं बाहर जाता हूँ तो मेरी लाइफ इससे भी बहुत बेहतर तरह से मैं बाहर अपनी लाइफ गुजार सकता हूँ। मकान से संबंधित हर एक चीज, जैसे बेड हो गया, सोफा कम बेड हो गया, सोफे हो गए, या मॉडल किचन या पल्ले या जो भी है, मतलब मकान से हर एक फर्नीचर से आइटम हर एक चीज बनाते हैं हम। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने एडीजी मैडम का। हमारे अभी एसपी मैम आए थे, हमारे परमार साहब डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल सुपरिटेंडेंट साहब को। ये लोग काफी, सर हमारे साहब और मैम काफी ऊपर से हमारे को मदद करते हैं, या सामान या प्रोवाइड, या जगह जगह एग्जीबिशन लगाने का, जगह जगह मतलब हमारे कई सरकारी संस्थाएं में सामान बनाने का इनका काफी हेल्पफुल होता है। तकरीबन 99% तो इन्हीं का मतलब योगदान रहता है। होनी को अगर मेरा पिछला जन्म का कोई बुरा काम है उसका आज सजा मैं पा रहा हूँ, मैं तो यही जानता हूँ। अगर आगे छूट के टाइम से अपना छूट जाता हूँ, घर जाता हूँ, तो अपनी जिंदगी बस इसी सहारे अपनी गुजर जाएगी अच्छी से। जी, मैं ठेवका रहने वाला हूँ और मेरे को 22 साल चला है जेल में। अब जो ये काम जब नहीं था तो हम अपने घर वालों को किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर पाते थे। जब से ये काम मिला है तो हम अपने परिवार को भी थोड़ा दे सकते हैं, बच्चों की भी स्कूलिंग वगैरह में उनकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी बाहर जाके तो अगर कभी छूटेंगे तो देखेंगे, ये काम सीखा हुआ है तो सीखा हुआ काम तो करेंगे, अगर चल पड़ा तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा ज़मीन भी है घर में, उसमें खेती बाड़ी कर लेंगे। रियलाइज का सर ऐसा है, रियलाइज तो इतना होता है कुछ बोल नहीं सकते। मतलब अब जब कभी पास्ट में जाते हैं तो इतना सारा ये होता है कि उस टाइम ऐसा क्यों हुआ। और मैं उस टाइम स्कूल में पढ़ता था, मेरा स्कूल टाइम का केस है, 97 का केस है सर मेरा। भारत तिब्बत व्यापारिक संबंधों के प्रतीक के रूप में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला आधिकारिक तौर पर संपन्न हो गया है। मेले का विधिवत समापन जिलाधीश शिमला आदित्य नेगी ने किया। भारत तिब्बत व्यापारिक संबंधों के प्रतीक के रूप में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला आधिकारिक रूप से संपन्न हो गया है। हालांकि मेले में खरीद फरोख्त का सिलसिला आगामी कुछ दिनों तक चलता रहेगा। उत्तरी भारत के प्रमुख व्यापारिक मेलों में शुमार इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों से व्यापारी आते हैं। इसमें मुख्य आकर्षण तिब्बत सीमा, किन्नौर और बुशहर क्षेत्र के ग्रामीण लोगों द्वारा तैयार घरेलू उत्पाद रहते हैं, जिनमें हथकरघा से जुड़े सामान और सूखे मेवे प्रमुख हैं। मेले के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया ताकि हिमाचल और पहाड़ी समृद्ध संस्कृति से लोगों को रूबरू किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला कोविड के कारण पिछले 2 वर्षों से नहीं मनाया जा सकता था, लेकिन इस बार हालात सामान्य होने पर मेले का आयोजन किया गया और लोगों में मेले के प्रति खासा उत्साह देखने को मिला। 4 दिन तक चलने वाले इस मेले का विधिवत शुभारंभ हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया था और विधिवत समापन जिलाधीश शिमला आदित्य नेगी ने किया। ये मेले में जो है ग्रामीण लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं और उसकी मतलब काफ़ी सारी यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगी हैं, तो लोगों के पास काफ़ी वैरायटी है चूज़ करने के लिए और उनकी ज़रूरत के जो भी सामान है वो सब कुछ अवेलेबल है। मंडी में सोमवार को युवा आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। पुरानी मंडी में शराब के ठेके के बिल्कुल सामने यह घटना हुई। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर खूब लात मारी और हाथापाई की। मौके पर मौजूद पुलिस जवानों और स्थानीय लोगों ने युवकों को छुड़ाया और पुलिस इन सब युवाओं को थाने ले गई। बताया जा रहा है कि एक युवक मोटरसाइकिल उधार पर चलाने के लिए ले गया था और बाइक पर खरोंच लगा दी, जिसका खर्च लेने के लिए इनकी आपसी बहसबाजी और झगड़ा हुआ। मंडी जिला की प्रसिद्ध पर्यटन स्थल शिकारी देवी में 13 नवंबर से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है और आगामी दिनों में भारी बर्फबारी की संभावना है। बर्फबारी के कारण स्थानीय प्रशासन द्वारा शिकारी माता मंदिर के कपाट 15 नवंबर से मार्च 2023 तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं शिकारी देवी में बर्फबारी के बाद नजारा काफी आकर्षक है।
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। जिला के सराज क्षेत्र के गाड़ागुसैनी शिकारी देवी में भी बर्फ की फाहें गिरी है। शिकारी माता मंदिर में 13 नवंबर से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है और क्षेत्र को बर्फ ने अपनी आगोश में समा लिया है। नजारा काफी आकर्षक भी है। वहां बर्फबारी के बाद काफी ठंड भी हो गई है। आगामी दिनों में भारी बर्फबारी की संभावना भी है। इस कारण भुलाहा, रायगढ़ अन्य संपर्क मार्गों से शिकारी माता मंदिर के रास्ते मार्च महीने तक पूर्णतः बंद रहते हैं। इसलिए शिकारी माता मंदिर की ओर जाने वाले स्थानों से सभी प्रकार का संपर्क कट जाता है। ऐसे में प्रशासन ने श्रद्धालु, पर्यटकों, ट्रैकर्स को शिकारी माता मंदिर की ओर न जाने का आग्रह किया है ताकि बर्फबारी के कारण वे अपनी जान जोखिम में न डालें। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बन रही हमारे साथ।